ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ जी। ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਤ ਔਰ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾਤ ਔਰ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿन ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹੀ ਹੈ किस तरह मिलेगा ये पता ठीक है ऐ कोई वजाहत करो सानू ते सानू पता लगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अरशाद भाई आपने जो सवाल किया है कि ऐसे आमिल की निशानदही की जाए कि कैसे आमिल से हमें फ़ायदा हो, क्योंकि जादू और जिन्नात का जो मसला है ये सारा का सारा गैबी मसला है। इसके टेस्ट तो होंगे नहीं कि जाओ और डॉक्टरों के पास इसके टेस्ट करवा लो, ये नहीं आएगा। क्योंकि जिन जो है ना, जिन के मैनी है छुपी हुई चीज़। तो जब ये जिन्नात और शयातीन जिस्म में दाखिल होते हैं ना, तो ये मशीन भी इसको चेक वो टेस्ट वगैरह सीटी स्कैन वगैरह कुछ भी नहीं उसमें आएगा। बीमारियाँ ये अक्सर देखोगे कि जब जिन्नात और जादू का किसी मरीज पर मसला बनता है तो वो शदीद बीमार होता है। जब वो बीमार होता है तो वो मेडिसन लेते हैं तो मेडिसन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वो अगर किसी आमिल के पास जाते हैं तो वो या उनको वैसे ही अपने थ्रू के हमें पर कहीं जादू ना हो तो वो जादू का इलाज करवाते हैं, फिर वो आमलों के पीछे दौड़ भाग करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी एक छोटी सी आपको और वजाहत कर दूं कि मेरे भाई अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए कोई भी है तो उस बीमारी का सबसे पहले इलाज डॉक्टरों से करवाना चाहिए, उसके टेस्ट करवाने चाहिए। अगर तो टेस्टों में कुछ आ जाए तो मेडिकल मसला है, उसका आप इलाज मेडिकल करवाएं, डॉक्टरों से करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो टेस्टों में नहीं आता, टेस्ट करवा रहे हैं, मेदे का मसला है, कोई भी आपको बीमारी लगी, टेस्ट आपके क्लियर आ रहे हैं तो मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर किसी अच्छे आमिल और तजर्बेकार रागी दर्द करने वाले के साथ आप रब्ता करें और उसकी तरफ रज्जू करें, ये बेहतर है। क्योंकि देखें कि दुनिया के अंदर छोटे से छोटा जरासीम या कोई भी चीज़ देखने के लिए कैमरे या मशीनरी आज़ाद तो हो गई है, पर ऐसा साइंसदान ने किसी भी अभी ने दावा नहीं किया अभी तक कि जिन्नात को हमने ये कैमरा बनाया है या ये हमने मशीन बनाई है कि जिसके ज़रिए जिस्म के अंदर छुपा हुआ जिन, जिस्म के अंदर दाखिल हुआ हुआ जिन नज़र आ जाएगा। और ये भी मैं आपको एक और वजाहत करता चला जाऊँ कि जिन जिस्म में दाखिल भी होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के खून के अंदर, जिस्म के अंदर शैतान शरियानों के अंदर इस तरह गर्दश करता है जिस तरह खून गर्दश करता है। इससे पता चला कि जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। बाकी बात यह है कि आमिल कैसा हो। अरशाद भाई इस दौर के अंदर ना तकरीबन हर दूसरा आदमी आमिल बन के बैठा हुआ है, जिसको देखो वही आमिल, वही इलाज कर रहा है। इनके अंदर कुछ तो हैं लोग फराडी हैं, शोताबाज है, मैजिक शो जो करते हैं ना, जिस तरह ये मदारी आते हैं बाज़ारों में और वो हमें मैजिक दिखाते हैं और शोताबाजी दिखाते हैं। वो अखबार में मट्टी डालते हैं तो दूध निकाल लेते हैं, पानी डालते हैं तो दूध निकाल लेते हैं, और वो कुछ और चीज़ें डाली तो कबूतर बन गया। इस तरह की वो तरह तरह में शोताबाजी दिखाते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? शोताबाजी या मदारी। वो हमें मुख्तलिफ करतब दिखाता है। अगर यही आदमी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में जाए, वहां पे हमें मैजिक शो दिखाए ना, तो हम उसको क्या कहेंगे? मैजिक शो प्रोफेसर, प्रोफेसर मैजिक शो, ठीक है ना भाई। ये प्रोफेसर वो है जो मैजिक शो दिखाता है, जिस तरह ये सर्कस में या ये होते हैं ना मैजिक शो, ये बैर के मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में ये हम लगाए जाते हैं वगैरह फंक्शन। तो ये हो गया एक मैजिक शो। इसको भी हमारे ये लोग अगर तो ये मदारी करे बाजार में तो उसको कहते हैं मदारी। अगर यही शोताबाजी हमें कोई स्कूल कॉलेज में दिखाए तो हम उसको कहते हैं प्रोफेसर। काम वही है। अगर वही एक पीर अपनी गद्दी पे बैठ करके यही हमें शोताबाजी दिखाए तो हम उसको क्या कहते हैं? पीर साहब। काम एक ही है तीनों का, बहरहाल तरीके मुख्तलिफ है। वो अब वहां पे पीर बन गया है। वो क्या होता है? चूल्हे के अंदर तवीज़ों को निकालना, घर से तवीज़ों को निकालना
उसको कहना कि अपने ऊपर चादर लो, खून के छींटे आ जाना, या इस तरह के मुख्तलिफ इसकी अलामात हैं, वो जो शोबताबाजी हैं, तो वो दूसरा आदमी मुतमिन हो जाता है कि वाकई ये हम पर जादू था, जो हमारे इसने तवीज़ निकाल देंगे, सुइयाँ निकाल देंगे, पुतले निकाल देंगे, इसका किसी चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं, ये सरोसर धोखा है और ये शोबताबाजी है। दूसरी बात जो है वो है फराडी लोग, आमिल, जिनका इसके बारे में तजर्बा ही नहीं, बिल्कुल जाहिल है इसके बारे में, वो कुछ नहीं जानते, उनका तजर्बा नहीं है, वो जादूगर होते हैं, जादूगर का दावा करते हैं, हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं। और तीसरे किस्म के लोग जो हैं, जो अपने आप को सल्फी कहते हैं या अपने आप को कहते हैं कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में इलाज करते हैं। ये देखें कि ये जिन्नात और जादू का जो मैदान है ना, ये बहुत वसी है। इसके बारे कुरान पर पूरा अबूर होना चाहिए इंसान, और हदीसों पर पूरा अबूर होना चाहिए। शैतान की चालों को वो आदमी समझता हो, ख्वाबों की तबीरें वो आदमी जानता हो, कि उसका मुकम्मल इल्म हो अपने, फिर उसका इल्म के बाद फिर उसका क्या है, इस पर तजर्बा हो। तजर्बे के अलावा ये नहीं है। आज मैंने अक्सर देखे हैं कि बाहर मस्जिद का जो मौलवी है ना, उसने ये काम शुरू किया हुआ, तजर्बा नहीं है। कहाँ से उसने सीखा है? या तो उसने यूट्यूब देखा है, यूट्यूब पे इलाज होते देखा है, ये जिन हाजिर हो रहा है, ये कुरान की फना आयात पढ़ी जा रही है, या उसने सर्च किया है तो वहाँ उसने इलाज शुरू कर दिया कि कुरान तो मैं भी पढ़ना जानता हूँ। या फिर उसकी माँ और बहन और बेटी और बीवी को या घर के किसी फर्द को जिन्नात और जादू का मसला होगा, वो किसी आमिल को बुलाता है, वो आमिल आप उसका कुरान पढ़ता है या उसका इलाज करता है, वो उसका शौक पैदा हो जाता है। क्या होता है? शौक पैदा हो जाता है इलाज करने का, वो वहाँ से उसको देख करके वो इलाज करना शुरू कर देता है, या उसके चंद हाथ किताबें लग जाती हैं, या किताबें वो खरीद लेता है, वो किताबों को वो पढ़ करके वो इलाज शुरू कर देता है। अब उसका इसमें तजर्बा नहीं है, या उसने काम किया, उसने कहा देख दिखा के ये काम शुरू किया, तजर्बा ही नहीं है। अब ये काम होता है तजर्बे के साथ, महारत के साथ। जब तजर्बा नहीं है तो मरीज का इलाज कैसे होगा? अब उसको पता ही नहीं है सेहरे मशमूम कौन सा है, खिलाया गया जादू के अलामात क्या है, पिलाए गए जादू के अलामात क्या है, और छिड़काने वाले जादू, उसको पता ही नहीं कि हर जादू का इलाज तरीकेकार अलग अलग है। तो मोहतरम भाई, कुछ लोग होते हैं कि इनका ये तजर्बा नहीं होता, ये अक्सर ये 95% ये लोग हैं। ऐसे आमिल के पास जाना चाहिए जो तजर्बेकार हो, जो माहिर आदमी हो, जिन्नात और जादू को समझता हो। देखिए, जब जिन्नात और जादू का मरीज आपके पास होगा ना, एक मरीज को नजरे बद का मसला है, वो भी सारी हरकत जिन्नात और जादू वाले मरीज की कर रहा है। एक मरीज को ज़हनी मसला है, मेडिकल मसला है, जब उसको ज़हनी और मेडिकल मसला होगा ना, वो भी हरकत जिन्नात वाली करेगा। वो कहेगा हाँ मैंने नहीं जाना, ये कर लो, मैं फलां जगह से आया हूँ, फलां ने जादू किया है। आमिल का तजर्बे में वो समझ बैठेगा कि इसको फलां मसला है। हालांकि ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले उसको देखना है, तहकीक करनी है कि इसको कोई परेशानी तो नहीं है, किसी परेशानी की वजह से इसने परेशानी ली, इसको ये मसला बन गया है। या तो बाज़ औरतों को होती है ना, ख़वातीन को जो ज्यादा मसला बनता है, वो घर की परेशानी को लेती हैं, वो ज़हनी मसला बन जाता है, वो ऐसे ही वाह वैलियां मारनी शुरू कर देती हैं। ठीक है, बाज़ ख़वातीन को मेंसेज का मसला होता है, जब उनको मेंसेज नहीं आते रूटीन से, तो फिर उनको ये मैदे के अंदर एक गैस पैदा होती है जो दिमाग को जाती है, जिसकी वजह से वो उसको मसला के वो कहते हैं कि हम पर जादू हो गया है, मुझे फलां मसला बन गया, इतने जिन है। हालांकि ये भी आमिल का तजर्बा नहीं है, तहकीक नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा, फिर इसकी बहुत ज्यादा वजूहात हो सकती है। आमिल उसका तजर्बा हो, इल्म हो, महारत हो, और शयातीन, जिन्नात और जादू की मुकम्मल एक शाम को समझता हो। एक आदमी है वो उस बीमारी को समझता ही नहीं, उसकी अलामतें क्या है, ये बीमारी पैदा क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। वो एक मैं हूं ना, मैं उसको जानता ही नहीं हूं, मैं ऑपरेशन को नहीं जानता हूं कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ऐसे मैं किसी को इसको ले आओ, इधर ब्लेड ले आओ, उसको टक लगा दो, नुकसान ही होगा ना। तो ऐसे आमिल मरीज का नुकसान करते हैं। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि जो ऐसे आमिल जिनका तजर्बा नहीं है, जिनको महारत नहीं है, मरीज का इलाज ना किया करें। और अगर किसी को मसला मेरे बहन भाई को बन भी जाए तो वो किसी माहिर मुआलिज के पास, तजर्बेकार मुआलिज के पास जाए। जी, सवाल है कि अक्सर लोग जदों किसी को दम कराउण चले जो मसलन जिवें तुसीं दस रहे सो कि मालिज को जाना चाहिए, तो वो कहते हैं बकरे का दे ले आए, फिर या बच्चे का गोश्त ले आए, वो क्या होता है? वो देखें कि आपने दूसरा सवाल इरशाद पे किया है कि जो मुआलिज गोश्त, देखें
हैं कि ये गोश्त का इलाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक ये ना जिन्नात को टैक्स देने वाली बात होती है कि मुझ पर जिन्न है ना, मैं आपके पास आया हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपके, आप जो मेरे जिन्न है मेरे ऊपर मुसल्लत हैं, वो आपको डिमांड करते हैं कि इतना गोश्त तो हमें, हम चले जाएंगे। अच्छा, गोश्त तो दे दिया, एक तो शिरक किया, वो कहते हैं कि हमारे फला सरदार के नाम का दो जिन्ना, शिरक भी किया। जिन्नात के नाम का देना हराम है, अल्लाह के नाम का देना चाहिए ना, शिरक है। और दूसरी बात ये है कि वो टैक्स है। आज आपने दिया ना, एक माह बाद फिर आ जाएंगे दोबारा गोश्त तो। और बात जिन्नात की तो ये भी शरायत होती है, फलां दरबार पे ना ये हमारी जियारत करवाए, वहां पे हर माह लेके जाए, हर साल लेके जाए, हम फिर जाएंगे। हर साल वो जिन्नात का इलाज कब हुआ? वो तो उस पर मुसल्लत ही है। ये गोश्त देना, ये इस तरह की चीजें जिन्नों को देना, ये मरीज पर सरोसर ज्यादती है उसके साथ। वो तो जिन्नात को और कभी किया जा रहा है, पुख्ता किया जा रहा है कि ये लो टैक्स, हम आपसे डर गए हैं, ये आपका मुआवजा है, ये आपके नाम पर, आप चले जाओ, वो आरसी छोड़ के चला जाएगा। मरीज कहेगा बाप रे बाप, मैं तो ठीक हो गया, हालांकि वो ठीक नहीं हुआ असल में। उसको तो अगले साल 6 माह बाद फिर उसको मसला बन जाएगा। ये भी इस्लाम में जायज नहीं है, ये बल्कि हराम है और शिरक है, क्योंकि वो गैरुल्लाह के नाम का गोश्त दिया जा रहा है। जो मुआलिज, बात तो मुआलिज ऐसे होते हैं वो धोखा करते हैं, आपको कहते हैं कि हमें बकरे का गोश्त ला दे, बकरा ला दे, हमने जिन्नों को देना, वो जिन्नों को भी नहीं देते बात, वो खुद अपने पास रखते हैं। 10 किलो गोश्त ले और 15, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। जो आमिल ऐसा कहे ना, गोश्त की डिमांड करे, ठीक है, या फिर वो आपसे बकरे का दिल का डिमांड करे, मुर्गे की डिमांड करे, बकरे की डिमांड करे, ऐसी के ज़ाफ़रान की डिमांड करे, कस्तूरी की, किसी भी चीज की डिमांड करता है, समझ लो कि ये आदमी फ्रॉडी है, इसके पास नहीं जाना और ऐसे आदमी से इलाज नहीं करवाना, क्योंकि वो आपको शुरू से धोखा दे रहा है। इसका किसी चीज के साथ ताल्लुक नहीं है कि वो चीज दे, फलां तवीज लिखना है, ज़ाफ़रान का तोला ले। चंद दिन पहले मुझे ना एक जगह से फोन आया, कहता है सुफियान भाई वो हमें फलां मसला है, तो फलां आदमी से रब्ता किया है, तो उसने कहा कि 1 तोला ज़ाफ़रान 12,000 का तोला है। कहता कि उसने 1 तोला कस्तूरी चाहिए, कस्तूरी तकरीबन मेरा अंदाजा है कि 2 लाख से ऊपर तोला होगी, तकरीबन अंदाजा 2 लाख से ऊपर तोला होगी। तो इसी तरह ज़ाफ़रान, कस्तूरी और एक चीज उसने और बतलाई थी, तो मैंने कहा वो तो आपको खा जाएगा बात, इतनी चीजों को उसने करना क्या है। वो ये होता है कि ये आपसे मंगवा लेंगे और बाद में वही पंसारी को दे देंगे, इनका कोई किसी चीज के साथ ताल्लुक नहीं। अगर ऐसी कोई चीज डिमांड करता है तो वो समझ लें कि वो धोखेबाज और फ्रॉडी आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये ਤੁਹਾਡੇ को सुन के दीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। बहुत बहुत मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ने रहमत फरमाए।